जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि की पूजा के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी वे रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन और शिव पूजा करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी खाए पिए नहीं, और हो सके तो इस दिन व्रत और उपवास जरूर रखें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर शिवरात्रि का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी स्नान करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन आप पूजा के समय साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहने। और इस दिन पूजा के समय आप काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। आप हो सके तो इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा यदि आपने व्रत रखा है तो गलती से भी आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। आप गलती से भी चावल, दाल, गेहूं से बना खाद्य पदार्थ ना खाएं। शिव भक्तों को इस दिन सिर्फ फल, चाय, दूध, जूस आदि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि जैसे शुभ दिन पर घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे, किसी तरह का नशा ना करे, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि आपने उपवास रखा है तो शिवरात्रि के दौरान रात में सोए नहीं। इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें या शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी भी तरह के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। पूरा ध्यान और भक्ति के साथ केवल भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए इस दिन को आप समर्पित करें। दोस्तों, शिवरात्रि वाले दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि भी नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा और बुराई आदि भी ना करें। इसके अलावा शिव जी की पूजा करते समय कभी भी बासी फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा में जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए आप शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा करें। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए, और कभी भी बेलपत्र टूटी फूटी कटी हुई नहीं चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, सिंदूर, रोली आदि भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए, और ना ही शिवलिंग की पूजा केतकी के फूल से करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें, और ना ही डायरेक्ट पैकेट से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अक्सर देखा गया है कि लोग दूध का पैकेट खरीदकर डायरेक्ट पैकेट से ही शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी आप दूध से अभिषेक करें तो तांबे के लोटे में दूध ना अर्पित करें। तांबे के लोटे में दूध अशुद्ध माना जाता है। आप दूध हमेशा पीतल, कांसे या स्टील के बर्तन से अर्पित करें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा अक्षत यानी पूर्ण चावल चढ़ाने चाहिए। ये पूर्णता के प्रतीक होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत
यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बना हुआ मिश्रण। दोस्तों, जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल से, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही से, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी से और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। इसके बाद शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित अवश्य करें। दोस्तों, भोलेनाथ पर वैसे तो कई फल चढ़ते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर या भगवान शिव पर केवल सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बेहद ही प्रिय है। आप शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। साथ में भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। साथ ही इस दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा के अंत में किसी गरीब या ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, भोजन या धन का दान अवश्य देना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।